इसका रिकॉर्ड लग जाए। भाई आज हम आए थे सीएम साहब से जो मीटिंग हुई थी उसकी डिटेल बताने के लिए, गवर्नर साहब से मीटिंग हुई थी वो बताने के लिए, और किस तरीके से उन्होंने याद दहानी कराई है, सैटरडे को मीटिंग का कहा है, और हमारी चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि हम कानून साजी भी करेंगे और जहां आपके इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस भी करेंगे। तो हम ये इसीलिए मीडिया को बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रहे, जो चीज़ें कही हैं उसके बाद वो किस तरीके से फॉलोअप करना है, और ताकि एक दफ़ा ये जो आम पब्लिक के इश्यूज हैं, जो आम आदमी बाद में परेशान हो जाता है, वो ना हो, और एक पब्लिकली लोगों को एक सिक्योर हो अपनी इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, और हम लोग भी सिक्योर हो कि एक दफ़ा अगर परमिट अप्रूवल हो जाती है तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। हुकूमत से यही मुतालबा है कि कानून बनाएं ताकि कानून में ये प्रोविजन हो कि एक दफ़ा अप्रूवल दे दी तो उसके जिम्मेदार हुकूमत हो, ना कि बिल्डर हो, और एक दफ़ा आपने अप्रूवल दे दी तो कोई इदारा इसमें बीच में इंटरफेयर ना करे। कराची का मास्टर प्लान बनना चाहिए एक दफ़ा, ताकि उसी पे इम्प्लीमेंट हो, 50 साल का डिज़ाइन करें। इसके अलावा जो इश्यूज हो उसको भी एड्रेस किया जाए, सब मिल के, जो स्टेक होल्डर है सब साथ बैठे, ताकि बाद में एक दूसरे पे इल्जाम ना हो। आप ये देखें कि जिस अंदाज से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दबाने की कोशिश की गई है या जिस किस्म के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं समझता ये हूँ कि वो ऑर्डर जो है तो ये तरफा ऑर्डर हैं। अगर ये कराची शहर की बात करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो आबाद एसोसिएशन है उन्होंने हमेशा से ये बात की है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे हम कंडेम करते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन हम किसे कहते हैं? इलीगल कंस्ट्रक्शन वो होती है कि जिनकी किसी इदारे से परमिशन ना ली गई हो, जिनकी अप्रूवल ना हो, जिनकी एनओसी फॉर सेल ना हो, तो वो तमाम की तमाम हम उसे इलीगल कंस्ट्रक्शन तस्वर करते हैं। जहाँ तक आप स्पेसिफिक सवाल की बात कर रहे हैं, तो आज का जो इशू है वो नस्ला टावर है। नस्ला टावर ही की वजह से ये तमाम के तमाम जो आप देख रहे हैं मुजाहरे हो रहे हैं, और उन मुजाहरों की वजह से आप ये देखें कि इंतहाई बेशर्मी की बात है कि पाकिस्तान की जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर काम करते हैं, तो आपके इल्म के अंदर है कि इससे रिलेटेड जो 72 रिलाइड इंडस्ट्रियाँ हैं उनका भी रोज़गार चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर जिस अंदाज से लाठी चार्ज किया गया, और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हनीफ मेमन साहब का जो बाजू फ्रैक्चर हुआ, उसे कंडेम करते हैं हम, और हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि आइंदा कम से कम इस किस्म का कोई शर्मफुल वाक़या जो है तो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि कराची के अंदर 17 एनओसियाँ लेने के बाद भी अगर किसी बिल्डिंग को इलीगल कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मज़ाफ़ात के अंदर आप चले जाएँ, जो बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन में 700 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन 700 प्रोजेक्ट्स में से किसी एक बिल्डिंग की भी एनओसी मौजूद नहीं है। तो ना सुप्रीम कोर्ट को नज़र आता है बहरिया टाउन, ना हुकूमत सिंध को नज़र आता है, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने आंखें खोलनी है तो आप बहरिया टाउन के अंदर जाएँ और उसके दरवाजे के अंदर एंटर होकर दिखाएँ, तो हम ये समझेंगे कि इंसाफ जो है तो वो सब इंसानों के लिए एक जैसा है। इंसाफ जो है आम शहरी के लिए भी वही है, और मलिक रियाज और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के लिए भी वही है। तो अब मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अगर आपने इंसाफ करना है तो जिस बहरिया टाउन के अंदर एक भी एनओसी के बगैर पूरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इंसाफ अपना वहाँ करके दिखाएं, और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा कर दिखाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ बिल्कुल बराबर होगा। और अगर हमारी नस्ला टावर की आप बिल्डिंग को 300 गज़ की वजह से आप गिराने का आपने हुक्म कहा, और आपने ये कहा कि इसके ऊपर इसे बम से उड़ा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमें याद आ गया कि शायद हम फ़लस्तीन में रह रहे हैं, हम जो है तो किसी ऐसे अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे किसी मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर हमेशा बमबारी हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक फ़ौज को सलाम करूँगा कि जिस पाक फ़ौज की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दहशत गर्दी ख़त्म हुई, और इस मुल्क से बम फटना और बाकी दहशत गर्दियों का कला कमा हुआ। अब एक मरतबा फिर बमों की बात हो रही है, और इतनी आला सतह पर हो रही है, आला अदलिया की तरफ से हो रही है, जिसे मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। और उन्हें सोचना चाहिए कि अगर इंसाफ करना है तो तमाम इंसानों के लिए एक जैसा इंसाफ।